Ready? 3, 2, 1, start. मोक्ष एक परम आकांक्षा है, परंतु उसके लिए पात्रता भी आवश्यक है। विराम। इस पात्रता की परिभाषा भी समझनी होगी। विराम। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति और पर ब्रह्मा में विलीन होना। विराम। यह भी तथ्य है कि एक जैसे तत्व ही एक दूसरे में विलय हो सकते हैं। विराम। ईश्वर यानी ब्रह्मा निर्गुण तथा सम स्थिति में है। विराम। इसका अर्थ है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त है। विराम। यदि प्राणी भी उसमें विलीन होना चाहता है तो उसे भी इसी स्थिति में आना पड़ेगा। विराम। तभी वह मोक्ष का पात्र बनने में सक्षम हो सकेगा। विराम। इसीलिए प्रत्येक धर्म में यही शिक्षा दी गई है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले बुराइयों से मुक्ति पानी होगी। विराम। सनातन धर्म में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। विराम। ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विराम। वर्तमान में 60 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य का एक प्रकार से वानप्रस्थ आरंभ हो जाता है। विराम। जीवन के इस पड़ाव पर उसे सांसारिक बुराइयों से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। विराम। इसके लिए उसे पतंजलि के अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए। विराम। यदि वह इसके पहले 2 कदम यानी यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह तथा नियम, ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, शौच, तप, संतोष और स्वाध्याय को ही अपना ले तो बहुत हितकारी होगा। विराम। इसमें अपरिग्रह से तात्पर्य है आवश्यकता से अधिक भंडारण न करना। विराम। अस्तेय अर्थात किसी प्रकार की चोरी न करना। विराम। इन दोनों कदमों से ही मनुष्य की मानसिकता बदल जाएगी और परम शांति तथा सम स्थिति का अनुभव होगा। विराम। ऐसी अवस्था जिसमें कोई कामना या भय नहीं रहेगा। विराम। यदि यह अवस्था स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य को यह आभास हो जाना चाहिए कि वह मोक्ष का पात्र बन गया है और अब उसे सर्वशक्तिमान स्वयं अपने में विलीन करके परम शांति प्रदान करेंगे। विराम। इसी को मोक्ष का आभास भी कहा जाता है। स्टॉप।